Yes, बेटा. My voice is audible. ठीक है. Yes, ma'am. अभी अपन ने मटेरियल्स का देखा था 2D सेमी. ओके अवंतिका. ग्रेफिन्स में कौन से मटेरियल मतलब 2D सेमी कंडक्टर में फर्स्ट मटेरियल हमारा ग्रेफिन है जो एज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज हो रहा है. नाउ द हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्रेट व्हिच एक्ट्स एज अ electrical insulator. So how it act as an insulator? So monolayer hexagonal boron nitrate जो रहता है तुम्हारा, that is HBN, इससे हम इसको डिनोट करते हैं, जो it is also known as a white graphene. इसका तो तुम पूरा लिख लेना. जैसे ग्रेफिन तो एज अ पर्टिकुलर टॉपिक था, हेक्सागोनल बोरॉन नहीं था, पूरा तो नहीं जो मैं बता रही हूँ. जैसे तो बेसिकली जो मोनोलेयर हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्रेट ये इस तरह से लेता है इसका HBN का स्ट्रक्चर. अगर लेयर्ड रहती है तो इस तरह से मल्टीपल लेयर्ड आ जाती है, नहीं तो सिंगल लेयर ऐसी रहती है. सो हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्रेट इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाइट ग्राफीन, structurally similar to graphite and feature a honeycomb arranged with the alternating boron and nitrogen atom in place of carbon. मतलब यहाँ कार्बन का तो ग्रेफिन हो गया हमारा, इन प्लेस ऑफ कार्बन हम बोरान नाइट्रेट यूज करते हैं और उसके हेक्सागोनल लेटिस को हम यूज करते हैं एज अ वाइट ग्रेफिन. And the structure is exactly the similar to the graphite and its feature जो रहता है honeycomb means hexagonal lattice को हम honeycomb arrangement कहते हैं. तो that with alternative boron and nitrogens, that atom in the place of carbon HBN, that is with the high energy gap कितना रहता है इसका 5.97 eV. Then the graphene, the function as an insulator instead of the semi-metals. However, it can also function as a semiconductor with enhanced conductivity due to its zigzag sharp edges and vacancies HBN. That is going to be often used as the substrate and the barriers due to its insulating properties. ठीक है, यहीं तक लिख लो. इसके अलावा it has a large thermal conductivity, mechanical strength also. मतलब ये एक तरह से तुम्हारा हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्रेट का डिस्क्रिप्शन हो गया. एंड इट कैन बी एम्प्लॉयड एज अ सपोर्ट फॉर द मेटल कैटलिस्ट ड्यू टू द केमिकल थर्मल एसिड बेस स्टेबिलिटी एंड हाई थर्मल कंडक्टेंस. पॉइंट्स बना के लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. तो ये एज अ इस तरह से जो बोरन नाइट्रेट का हेक्सागोनल शेप हम लेते हैं और इसकी लेयरिंग रहती है, सो दैट एक्ट एज माय इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. ठीक है. फिर हम ट्रांसमिशन मेटल डाइक्लोजेनाइड्स की बात करें. जल्दी लिखो बेटा, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ.
हो गया बेटा? लिख लिया बेटा? यस मैम। थर्ड पार्ट जो इसका एज अ सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है, दैट इज अ ट्रांसमिशन मेटल डाइक्लोस है, इसका प्रोनाउंसिएशन है डाइक्लोसोकोनाइट्स। सो दिस ट्रांसमिशन मेटल जिसे हम TMDs और TMDC कहते हैं, that is a kind of monolayer, that is the class of two-dimensional material. Please write down parallelly so that less time will be required. So it is a two-dimensional material that which have the chemical formula like MX2, where M क्या represent करता है इस MX2 में? M represent transition metal from group 6, 5, 6 and 5 and 6, और X रिप्रेजेंट करता है, ये अलग से लिख लो, जैसे इस तरह से लिखते हो ना, द केमिकल फॉर्मूला फॉर माई TM इज MX2. फाइन, वेयर M स्टैंड्स फॉर व्हाट? केमिकल. M को इक्वल करके लिख लो, M स्टैंड फॉर दिस एंड X स्टैंड्स फॉर व्हाट? दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ chalcogen such as the sulfur, selenium, tellurium, MOS2, MOSE2, MOTE2, WS2 and WSE2 are TMDCs. ठीक है? और इसमें क्या होता है बेसिकली? TMDCs या TMDs की हम बात करते हैं, so they have the layered structure like this within the plane of metal atoms in between two planes of cyclogen atoms जो shown होते हैं, that used to be like in this figure. जैसे layered structure of MOSO2 हम देख नहीं रहे, जिसमें MO हमारा एक पार्ट है in green and S in the yellow. Fine. Each layer जो इसमें bounded रहती है strongly in plane but weakly in a interlayers. So TMDCs जो है easily exploited होती है into the atomically thin layer through the various methods. And TMDCs show what? The layer dependent optical and electrical properties. And when exploited into the monolayers, the band gap of the several TMs change from the indirect to the direct, which lead to broad the application in a nanoelectronics. There is optoelectronics and quantum computing. लास्ट वाला नहीं लिखो तो भी, बाकी तो इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि ये अपने बाकी कहीं नहीं आया, बट हाँ एज अ, और ये जो मटेरियल यूज हो रहा है मेरे 2D सेमीकंडक्टर में, वो किस तरह से यूज हो रहा है? एज अ सेमीकंडक्टर, नीदर द कंडक्टर नॉर कंप्लीटली अ इंसुलेटर. तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? TMDs और TMDCs. ठीक है?
फिर इसका सिंथेसिस कैसे होता है वो देखते हैं अपन, फिर इसके एप्लीकेशंस वगैरह। राइट डाउन फास्ट बेटा। एक्चुअली मैं क्यों, मेरे को ध्यान है कुछ बच्चे अभी भी तुम में से होंगे, जैसे आज मैंने मेरे फाइनल ईयर की क्लास में भी बोला, ले लिया स्क्रीनशॉट या कुछ भी नहीं लिया, बस सुन रहे हैं। बट मैं चाहती हूँ कि जब क्लास रहती है तो तुम अपना पूरे पोटेंशियल उस चीज को लिखते हो, सो उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत सर्च करने से और मटेरियल मिल जाएगा, तो ज्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं रहती। जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए हैं, मैंने देखा है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके ही अच्छे मार्क्स आए, नॉट लाइक दैट। कुछ बच्चे थे जिन्होंने स्मार्टली किया भी है, लेकिन मैक्सिमम जो कम मार्क्स या बाउंड्री पे पास वो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करी और ना खुद से मेहनत करी। और कुछ बच्चे उसमें ऐसे भी हैं, क्लास जैसे बस चालू करके छोड़ दी, मतलब वो रिफ्लेक्शंस दिखता है 18 ईयर्स में, लाइक। और असाइनमेंट में भी दो बच्चे ऐसे हैं, वो मैं तुम्हारी क्लास मेरे को है अभी नहीं, तुम्हारा सेकंड मिड टर्म होगा जब ऐसी अपनी इनफॉर्मल सी क्लास या जस्ट यूर कहाँ तुम्हें करेक्ट क्या करना है, वो मैं जनरली ऑफलाइन में भी लेती हूँ कि वो फ्री हैंड क्लास रहती है, नॉट द टेक्निकल डिस्कशन, बट फॉर्मली कि तुम कहाँ मिस्टेक कर रहे हो क्या है। इसीलिए मैं मिड टर्म्स की कॉपी भी फर्स्ट के बाद या मार्क्स नहीं बताती हूँ, दोनों होने के बाद एक डिस्कशंस होते हैं। तो उसमें जस्ट मुझे बताना, ये दो तीन बच्चों ने तो ये किया है कि सिर्फ नाम चेंज करके किसी और का असाइनमेंट दे दिया है, but they forgot that madam has 18 years of experience. I used to catch in an offline mode assignment too. ऑनलाइन में ऐसी ब्लैंडर नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट टाइम मैं उनको वार्न कर दूंगी, बट नेक्स्ट टाइम इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि राइटिंग टू राइटिंग तो दिखती है ना। हो गया बेटा, अब सिंथेसिस देखे, कंप्लीट है। अदिति, चारू, प्रतिभा, अवंतिका, हो गया बेटा, ओके। नाउ इसके सिंथेसिस की बात आती है। सिंथेसिस मीन्स हाउ, अब जैसे ये पर्टिकुलर मटेरियल मैंने यूज किए, कौन कौन से, ग्राफीन, हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्रेट एंड TMDC, ठीक है। अब इन मटेरियल को हमने मिलाकर हमारा 2D सेमीकंडक्टर बनाया, विच हैज सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर, ऑल द प्रॉपर्टीज। So this 2D semiconductor is more versatile than my graphene, CNT and all, because with respect to like we can say, with respect to our graphene or CNT, they are the particular, you can say, electrical conductor, but उसमें insulator, semiconductor सबकी प्रॉपर्टी आ गई है 2D में। तो वो सारे जो भी मैंने सेमीकंडक्टर्स पढ़े, जैसे हम इसको ग्राफीन को भी 2D सेमीकंडक्टर कहते हैं, इनमें से तीनों में से जो प्रॉपर्टी किसी भी सेमीकंडक्टर में रहेगी, दैट विल बी माय 2D सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब सिंथेसिस कैसे होता है इसका, तो सिंथेसिस के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं सेमीकंडक्टर का, वो है CVD, केमिकल वेपर डिपोजिशन। सो CVD को हम यूज करते हैं सिंथेसाइज के लिए। इट कैन व्हाई वी यूज CVD, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वी यूज CVD फॉर द सिंथेसिस ऑफ 2D सेमीकंडक्टर। कई बार बच्चों को यही रहता है कि ये क्वेश्चन क्या आ गया, कहाँ था, क्या है क्या नहीं है, तो इस तरह से पूछते हैं। तो बिकॉज व्हाई वी यूज CVD इज प्रोवाइड large area, high quality and well controlled layer growth of 2D semiconductor material, and it also allows synthesis of 2D heterojunctions. That is the reason। और जब हम इस डिवाइस को बिल्ड करते हैं by the staking different 2D materials, exploitation followed by the transferring, it is often used, fine। ये मैं लिख लो, क्यों हम CVD यूज कर रहे हैं, वो हमें इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। और ऐसा नहीं है कि बहुत दूसरे मेथड्स नहीं है, दूसरे मेथड्स भी हैं। जैसे ग्रेफिन में अपन ने नहीं देखा था, केमिकल एक्सप्लॉइशन मेथड, हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस भी है, थर्मल डिकम्पोजिशन। सो दीज आर, मतलब देयर आर सेवरल मेथड्स, बट मोस्ट प्रेफरेबल इसमें जो रहता है वो केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है। व्हाई इट इज सो, दैट इज द रीजन। एंड अदर मेथड्स फॉर 2D सिंथेसिस आर दीज 3। जल्दी लिखो, फिर हम 2D सेमीकंडक्टर की प्रॉपर एप्लीकेशंस देखेंगे।
हो गया बेटा? ओके, नाउ इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है? टिल नाउ वी डिस्कस द मटेरियल विच आर यूजिंग, डिटेल अबाउट दैट, एंड सिंथेसिस में देर आर 3 more अदर मेथड्स बट वी गो फॉर द CVD. नाउ मेटल एप्लीकेशन, डिवाइस एप्लीकेशंस में जो इसके आती है एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट इज गोइंग टू, तुम लोग मेन ये पॉइंट्स लिख लो, बाकी तुम्हें मटेरियल मिल जाएगा. सो हाउ इट यूज एज अ particularly as a electronic device, the 2D semiconductor is used as a transistor for digital electronics. So the impure charges at the interface are free dangling bounds allow the 2D semiconductor to run a low power devices. और 2D semiconductor interface जो रहती है, future potential in the nano circuit which is going to be due to its ability to optimize and regulate thermal ट्रांसफर. तो एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर मैं 2D सैमिंग अडाप्टर को यूज करती हूँ तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज आ जाएगी? ऑप्टिमाइजेशन एंड रेगुलेट द थर्मल ट्रांसफर. एज अ एनर्जी एंड हार्वेस्टिंग डिवाइस भी हम इसे यूज करते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह यूज करेंगे तो इसका क्या प्लस पॉइंट है? इट हैज एबिलिटी टू ऑप्टिमाइज एंड रेगुलेट द थर्मल ट्रांसफर. ओके, एज अ एनर्जी एंड हार्वेस्टिंग डिवाइस अगर मैं इसको यूज करती हूँ, so it has the potential for application in harvesting of solar. ये जरूर लिख लो, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या लिख रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लिखो that it has the ability to optimize and regulate thermal transfer, whereas in harvesting में मैं यूज करती हूँ, so that is the potential application in harvesting of solar energy. So atomically क्या होता है? thin layer allow the lower surface recombination velocity which leads to better photo current conduction. So an improvement on solar cell performance that has used to be there as a 2D semiconductor. ठीक है? So only लिख दो as a energy and harvesting में हम solar energy में use करते हैं. Then the flexible and transparent substrate में भी हम 2D को use करते हैं, तो it can be used as a flexible electronics. Thin layer of 2D material हम use करें तो as a flexible electronics हम उसे use करते हैं. Like 2D MoSO2 can be used to create a thin display and variable electronics due to its out of plane flexibility, strong covalent bonds and diverse electronic properties. ठीक है? तो पहली एप्लीकेशन इसकी एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेकेंड एज अ एनर्जी एंड हार्वेस्टिंग डिवाइस है, थर्ड इज अ फ्लैक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस की तरह हम इसको, सबस्ट्रेट सॉरी, उसकी तरह हम यूज करते हैं. मैग्नेटिक नेम्स की जहां तक बात आती है, दैट इज द लास्ट एप्लीकेशन दैट इज गोइंग टू बी यूज. तो 2D मैग्नेटिक मटेरियल्स, दे आर अट्रैक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स. नेम्स का फुल फॉर्म है नैनो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम. So 2D layer can be used as a building block for that, and they shared high stiffness and strength that allow the mass with the other 2D materials, and they are magnetically active. ठीक है? So among the large class of newly emerged 2D layer magnetic materials, we can say the particular interest of few layer जो है हम इसकी यूज कर सकते हैं. CBA लिख लो कि हाँ, नेम्स जो मेरा रहता है, that is nano electromechanical system, in that we use as a magnetic मतलब इसकी जो लेयर है एज अ मैग्नेटिक मटेरियल हम उसको यूज करते हैं. Why? So they share the high stiffness and strength and low mass with other 2D material. That is, they are the mechanically active among them. ठीक है? Fine. So that's it regarding the application of names, sorry, application of 2D semiconductor. Along with that, we discuss its synthesis and everything. Now, apart from this, ये लिख लिया बेटा, मैग्नेटिक नेम्स में हम इसके किस तरह से यूज कर रहे हैं. एक और ये जो चीज रहती है, जो कपलिंग होती है मैग्नेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, इट इज ऑटोमेटिकली थिन मटेरियल्स द बेसिस ऑफ 2D मैग्नेटिक नेम्स. जबकि इसका जो इलूसिव है, दैट इज थ्रू द नेम्स मेड अप ऑफ थिकर
magnetic material or a coated with FM metal that have been going to discuss. अब ये जो था ये था तुम्हारा 2D सेमीकंडक्टर, जो मेन टॉपिक है जिसमें किस तरह से ये फॉर्म हो रहे हैं, इंसुलेटर, कंडक्टर भी, और इसकी एप्लीकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन की जहां तक बात आती है 2 डायमेंशनल मटेरियल्स की, तो इसमें वैसे बहुत सारे हैं, बट ये एलोट्रॉप्स मुझे था कि नो नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी डिस्कस, बट ये सिर्फ एलोट्रॉप्स जो हैं 2D के, ये नाम तुम्हें आने चाहिए कि 2D जो मटेरियल्स हैं, अगर कभी पूछ लिया जाए सेमीकंडक्टर में व्हाट आर द 2D मटेरियल्स एंड क्लासिफाइड इट, सो 2 डायमेंशन मटेरियल्स जो रहते हैं दैट इज अ सिंगल लेयर मटेरियल्स, क्रिस्टलिन होते हैं, बेसिकली कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स होते हैं, that is used to be found as a semiconductors, electrodes and the water purification. So 2D materials जो है generally categorize है 2D allotropes के फॉर्म में, और various elements इसमें होते हैं, ये वाला पैरा लिखो, ऊपर का ना लिखे, they are generally 2D allotropes of various elements. The elements 2D material generally carry the suffix by their name and this. A layered combination of 2D materials are generally called van der Waals heterostructure. Fine. ये सेकेंड पैरा इसका इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो। और जो 2D एलोट्रॉप्स हम कह रहे हैं ना, इट इज 2D मटेरियल्स आर नथिंग बट इट इज 2D एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स में जो आते हैं, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, पहले तो ये लिख लो। चलो इसके बाद मैं जब तक तुम्हारी अटेंडेंस लेती हूँ, अब सिमुलेशन वाला कल टाइम मिला या जैसे भी, आफ्टर एक मेरी लैब भी है फिर देख लेंगे। अदिति, अमीशा, अवंतिका, चारू, Yes, ma'am. प्रतिभा, Yes, ma'am. ओके। अब इसमें बस जो अभी मैं लिखा रही हूँ वो लिख लो। ओके अमीशा बेटा, इसके बाद 2D मटेरियल कौन कौन से हैं सिर्फ उनका नाम लिख लो, मीन्स तुम्हें पता होना चाहिए हाँ ये नाम कहीं पर भी आता है तो ये 2D मटेरियल्स हैं। फाइन। सो 2D एलोट्रॉप्स जो रहते हैं या 2D मटेरियल्स, दैट इज ग्राफीन, ग्रेफाइन, बोरोफिन, जर्मेनियम, सिलिसेन, Si2Bn, स्टेनेन, प्लमेन, फास्फोरेन, एंटीनोनेन, bismuthane, metals, 2D sodium chloride, that is NaCl, 2D alloys, 2D supercrystal। फिर ये जब कंपाउंड होते हैं तो फिर जो नहीं है अपना ग्राफीन, हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्रेट्स, और जो बाकी अपन ने TDMS डिस्कस किए थे, इन सब से को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारा 2D सेमीकंडक्टर, ये लिख लो। कल से कॉलेज में भी एम्प्लॉयज आना स्टार्ट हो रहे हैं, फैकल्टीज हम लोग को तो नहीं जाना है बट टेक्नीशियंस हैं और सब धीरे धीरे ओपन हो रहा है। पिछली बार भी तुम्हारे ऑफलाइन एग्जाम होते हैं तो प्रिपरेशन अच्छी रखो, ऐसे लेट्स सी व्हाट हैपन, अपनी प्रिपरेशन रखो। लेकिन लिख लिया क्या? प्लीज लेट मी नो बेटा अगर लिख लो। टू डी एलोट्रॉप्स कह लो इसको और 2D मटेरियल्स कह लो।
हो गया? ओके फाइन, ठीक है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन इतना तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ बस तुम्हें ये पता होना चाहिए व्हाट आर द 2D मटेरियल। इसमें से किसी एक का एक्सप्लेनेशन पूछे तो तुम ग्राफीन का लिख लेना, ग्राफीन क्या है, ठीक है। फाइन, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग। जस्ट एक बार इनिशिएट कर देते हैं अपना जो लास्ट टॉपिक कल का रहेगा, उसमें अपन क्या करेंगे, एटॉमिक सिमुलेशन। छोटा ही है लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा, कल ही देखते हैं इसको। वैसे इसमें इतना कुछ है नहीं, देखो। चलो कल ही करते हैं, आज तो हो गया काफी। ओके, सी यू, टेक केयर बेटा। और भी तुम्हारे कुछ डाउट हो तो कल लास्ट क्लास रहेगी इस सब्जेक्ट की, सो यू मे फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? बोलो अदिति। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोलो बेटा। Actually the same thing, you are like फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑल्सो टॉक। आज उनका सिलेबस हो गया, उनका तो 8 जून ही वर्किंग डे लास्ट था, मैंने कर दिया आज कंप्लीट। तो ये मटेरियल एक्चुअली जैसे VLSI VHDL और दूसरे हैं वो तो मैं देती हूँ, बट इसका मैं ये जो मटेरियल है ये मैंने भी इसको लाइक माय जो इंटेलिजेंसी इसमें ऐड नहीं हुई है, और मेरी ओन PPT हमेशा मैं मेरे स्टूडेंट से शेयर करती हूँ, वो जो मेरे रहती है। दीज आर जस्ट आई सर्च फॉर इन एपिडेमिक, या जो अपना ये अभी कोरोना की वजह से, अदरवाइज तो एक बार ये थोड़ा मेरे फॉर्म में मैं अच्छे से मैं वही कर रही हूँ अभी नून टाइम में। आई यूज टू प्रिपेयर फॉर दैट वन। अगर वो हो गया तो मैं क्लास गूगल क्लासरूम में शेयर करके और तुम्हें मैसेज कर दूंगी, बट दिस वन नॉट द ऑथराइज मटेरियल, मीन्स उसमें मेरा ऑथेंटिकेशन का ही नहीं है। तो वो हो जाएंगे तो वो श्योर मैं भेज दूंगी। बाकी जितने लेक्चर्स हैं एज पर माई टाइम टेबल गिवन बाय द डिपार्टमेंट, मैं उनको यूट्यूब पे डालती जा रही हूँ अपने कॉलेज के, तो उसमें से तो देख सकते हो तुम लोग। बाकी वो रीजन बस यही है, एक आध और स्टूडेंट्स ने मुझे पहले भी मैसेज किया था रिगार्डिंग दिस। तो रीजन इज दैट लेट दिस मटेरियल I prepare on my PPT format and with my some more sources, then definitely I will share। एक दो यूनिट जिसका हो गया है उसका भेज दूंगी, और अगर ये कंप्लीट हो गया तो भी डोंट वरी, बिकॉज दिस ऑल मटेरियल इज फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, कल प्रोबेबली, कल नहीं तो परसों जो भी है मैं जो क्लास लूंगी वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। हाँ, ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।